भगवान श्री रामचंद्र जी व माता सीता से संबद्ध कालगणना। भगवान श्री रामचंद्र जी का इस पृथ्वी पर त्रेतायुग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात प्रथम शरदीय नवरात्र तिथि में हुआ। ये इक्ष्वाकुवंश में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। प्रायः कालगणना व तिथि आदि के बारे में लोगों को शंका हो जाती है, क्योंकि इनके शासनकाल आदि के विषय में हजारों की संख्या बताई जाती है। यह इसलिए है कि इनका अवतरण आज से 10,000 से भी अधिक वर्षों पूर्व जब हुआ था, उस समय वेदों पर आधारित काल गणना का प्रचलन था, जो उस समय 1000 वर्ष है और वह आज की गणना में 1 वर्ष है। अथ यह उक्ति प्रचलित हुई 14,000 वर्ष पर्यंता राजकीन्ह श्री लक्ष्मीकंता। कई विद्वानों व शोधकर्ताओं ने इस विषय में कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का गोलोक गमन 155 वर्ष की आयु में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ को इस विषय में विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के समकालीन हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान इनके आश्रम में मिले हैं। इसके अतिरिक्त माता सीता अपने वनवास काल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहीं और यहीं पर ही भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष पृथ्वी माता की गोद में समाई। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी व माता सीता का विवाह हुआ, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष है। विवाह के उपरांत माता सीता व भगवान श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक अयोध्या में साथ रहे। इस अवधि के बीत जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, लेकिन विधि को यह मंजूर नहीं हुआ और इन्हें वन जाना पड़ा। वन गमन के समय भगवान श्री रामचंद्र जी की आयु 25 वर्ष और माता सीता जी की आयु 18 वर्ष वर्णित है। वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र जी की आयु 25 व माता सीता जी की आयु 18 वर्ष है। भगवान श्री रामचंद्र जी 13 वर्ष तक वनों में माता सीता व भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ रहे। 13 वर्ष बीत जाने के बाद शूर्पणखा प्रसंग के फलस्वरूप रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें बंधक बनाकर अशोक वाटिका में रखा। माता सीता का यहाँ रावण के साथ हुआ संवाद उल्लेखनीय है, जो रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है। रावण के पूछने पर माता सीता कहती हैं, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुना निवेशने भुंजना मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी अभिषेचेतु राम समेतो राजमंत्रिभ्यः परिगृह्य तु कैकेयीश्वसुरन सुकृतेन में मम प्रव्राजनम भूतुर्भर्तस्याभिषेचन द्वाव्यायत भर्तारन सत्यसंधम नृपोत्तमम् मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशकः अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। अर्थात 12 वर्ष तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी सुख भोगे हैं। मैं वहाँ सब मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। वन आते समय मेरे पति की आयु 25 वर्ष और मेरे जन्मकाल से लेकर उस समय तक गणना के अनुसार मेरी आयु 18 वर्ष की रही है। उल्लेखनीय है कि माता सीता लंका में 1 वर्ष 14 दिनों तक रहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि वनों से अयोध्या में वापसी के समय और माता सीता की आयु 33 वर्ष है। वनों से लौटने के बाद 1 वर्ष तक ये दोनों साथ साथ रहे और इसके बाद माता सीता को पुनः वनवास प्राप्त हो गया। जब पुनः माता सीता वनों को गईं, तब उनकी आयु 34 वर्ष और श्री राम जी 41 वर्ष के हैं। माता सीता के वनवास काल के प्रथम वर्ष में ही उनके पुत्रों लवकुश का अवतरण हुआ। इनका लालन पालन व शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में हुई। 12 से 13 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और राम से युद्ध में आमना सामना होने पर माता सीता को बीच में आना पड़ा। उस समय माता सीता की आयु 45 से 46 वर्ष है और भगवान श्री रामचंद्र जी की आयु 56 से 57 वर्ष है।
माता सीता के भूमि में समा जाने के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने पत्नी विहीन जीवन यापन किया और राजा के तौर पर प्रजा का पालन किया तथा पृथ्वी की चारों दिशाओं रामराज्य की स्थापना की। निसंदेह भगवान श्री रामचंद्र जी एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श शिष्य, आदर्श सखा, आदर्श राजा ही नहीं, एक आदर्श शत्रु भी हैं। जय रघुनंदन, जय सियाराम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। प्रभु कृपा पत्रिका, अप्रैल 2022।